हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी सेटअप वॉल्यूशन क्या होता है। सेटअप वॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेटअप विंडो और होल्ड विंडो क्या होता है। तो यहाँ पे दो फ्लॉप्स हैं, एक लॉन्च्ड फ्लॉप है और एक है कैप्चर फ्लॉप। ठीक है, तो लॉन्च्ड फ्लॉप में D1 Q1 और टी क्लॉक, टी सेटअप एंड टी होल्ड है। वैसे ही कैप्चर फ्लॉप में भी सेम चीज़ें हैं, टी क्लॉक, टी सेटअप एंड टी होल्ड। ठीक है, बीच में आपका TPD कॉम्बिनेशनल डिले सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेटअप विंडो और होल्ड विंडो क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो टोटल डिले में यूज़ होंगी, जो क्लॉक, सेटअप एंड होल्ड टाइम है। तो जब भी क्लॉकेज के पहले जो विंडो होता है, क्लॉकेज के पहले, उसको कहते हैं सेटअप विंडो, और जो क्लॉकेज के बाद में विंडो होता है उसको कहते हैं होल्ड विंडो। ठीक है, तो क्लॉकेज के पहले वाला जो विंडो होता है वो सेटअप विंडो, और क्लॉकेज के बाद जो है वो होल्ड विंडो होता है। जो हमारा Q1 है, जो हमारा Q2 है, वो डेटा कैप्चर होने के पहले ही डेटा हमारा स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं होता है तो वो होता है सेटअप वॉल्यूशन। तो डेटा इज लॉन्च्ड बाय लॉन्च्ड फ्लॉप दैट नीड टू बी कैप्चर बाय कैप्चर फ्लॉप, इफ नॉट देन इट इज सेटअप वॉल्यूशन। ठीक है, फुल डेफिनेशन होती है कि जो हमारा डेटा लॉन्च्ड हुआ है लॉन्च्ड फ्लॉप से, उसको कैप्चर होना है कैप्चर फ्लॉप में ही। अगर वो नहीं होता है, इफ नॉट, यहाँ मैंने एक लाइन स्किप की है, इफ नॉट देन इट इज सेटअप वॉल्यूशन। ठीक है, तो सेटअप वॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है उसको वेव फॉर्म के थ्रू देखेंगे। वेव फॉर्म के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं 4 नैनो सेकेंड की। फ्रीक्वेंसी जो है 250 मेगाहर्ट्ज है। जैसे हम किसी भी कंपनी का अगर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर कोई कस्टमर है, वो पूछते हैं कि हम ये जो सिस्टम है या जो आप वर्क करेंगे वो वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर लेगा, तो हमको बताना है कि हाँ उतनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकता है। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी ली है वो 250 मेगाहर्ट्ज ली है, जिसको हम चेंज करेंगे तो 4 नैनो सेकेंड आएगा। T = 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया है, उसमें आप देख सकते हैं कि T = 1/f से हम 4 नैनो सेकेंड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वेव फॉर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चर हुआ है डाटा और 4 नैनो सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, क्लॉकेज टाइम है। ठीक है, तो ये D1 डेटा जो हमारा गया है लॉन्च्ड फ्लॉप से, और ये कैप्चर हो रहा है Q1 4 नैनो सेकेंड पे। तो Q1 को ऐसे ही वैल्यू रिसीव करनी है, मतलब Q1 यहीं पे होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो वो सेटअप वॉल्यूशन होगा, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। ठीक है, तो सेटअप वॉल्यूशन के लिए सेम ये सेटअप वॉल्यूशन ना होने के लिए यही वेव फॉर्म है, जिसमें जो हमारा डेटा जहाँ से लॉन्च्ड हुआ है वहीं और कैप्चर जहाँ होना है वो टाइमिंग विद इन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो चल जाएगा, इट इज ओके। बट इफ इट इज मोर देन आवर कैप्चर्ड फ्लॉप टाइम, देन इट विल बी सेटअप वॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ वैल्यू लिया है। ठीक है, टोटल डिले का जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं, T क्लॉक Q प्लस T कॉम्बिनेशनल प्लस T सेटअप। ये तीनों की वैल्यू को प्लस करो, और अगर वो टोटल डिले से अगर वैल्यू जो है हमारी वो ज़्यादा आती है तो उस समय सेटअप वॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज हमने लिया है 2.2, 1 ns, 1 ns एंड 2.5। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने अगर लिया है कि हमारा जो वैल्यू है 4 नैनो सेकेंड है, जो हमारा क्लॉकेज टाइम है, लेकिन हमको जो वैल्यू मिल रही है, कैप्चर्ड हो रहा है जो वैल्यू, वो 5.5 पे हो रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा -1.5। ये नेगेटिव स्लैग में गया है, इसलिए यहाँ पे सेटअप वॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्लैग में गया है। अब इसी जगह अगर हम 4 नैनो सेकेंड -3 करते हैं तो +1 आता है। अगर +1 आता है तो वो हमारा सेटअप वॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देन ओके, देन आप देख सकते हैं कि अगर 1.5 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अगर हम वैल्यू लेते हैं 4.5, हमारा जो कैप्चर हो रहा है डेटा वो हो रहा है 4.5 पे, तो उस समय वो सेटअप विंडो होगा या होल्ड विंडो होगा? सॉरी, सेटअप वॉल्यूशन होगा या होल्ड वॉल्यूशन होगा अगर क्लॉकेज के बाद में रहता है। अगर क्लॉकेज के बाद में रहता है तो सेटअप वॉल्यूशन रहता है या होल्ड वॉल्यूशन। तो इस टाइम पे हमारा जो हमने देखा था कि क्लॉकेज के बाद में जो होता है वो होता है होल्ड विंडो। तो इस वजह से कई लोग कह देते हैं इसको कि ये होल्ड वॉल्यूशन है, बट इट इज़ रॉन्ग। हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो डेटा लॉन्च हो रहा है उसको कैप्चर फ्लॉप में ही रिसीव करना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो सेटअप वॉल्यूशन होगा। सो डेटा नीड टू बी कैप्चर बाय कैप्चर फ्लॉप, इफ नॉट देन इट इज सेटअप वॉल्यूशन। तो ये होगा हमारा सेटअप वॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर है।
डेफिनेशन के थ्रू कोई भी वेव फॉर्म आती है तो हम उसमें पता लगा सकते हैं कि ये सेटअप वायलेशन इसमें हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिले का जो वैल्यू है वो 4 नैनोसेकंड से कम होना चाहिए। अगर टोटल डिले 4 नैनोसेकंड से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमारा सेटअप वायलेशन होता है। ठीक है, इसको और भी एग्जांपल लेके आप लोग वेव फॉर्म बनाकर समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने बताया कि सेटअप वायलेशन क्या होता है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।